हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 जिसमें स्टार्ट से रहेगी। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने 12.2 से रिलेटेड जो भी पार्ट थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा रहेगा एक्सरसाइज 12.3। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। और ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें आपको फिगर दिया हुआ है। ठीक है, एक डायमीटर के थ्रू एक शेडेड रीजन बना हुआ है यहां पे, दिस। ओके, ये शेडेड रीजन और ये भी, ये शेडेड रीजन यहां पे। और पी क्यू एंड आर सेंटर इज ओ। ओके, गिवन डेटा इज पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। और हमें शेडेड रीजन का एरिया, अब तक जो हमने लास्ट तक किया था वो ये था कि अगर मैं इतने की बात करता हूं तो ये पार्ट हमारा एज ए सेगमेंट बन रहा था। ठीक है, तो सेगमेंट के लिए क्या यूटिलाइज करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल। बट यहां पर हमारे पास ये जो शेडेड रीजन है थोड़ा सा इस पार्ट में भी है, तो यहां पर हम सेमी सर्कल का यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, एज ए सेमी सर्कल, और उसमें से ट्रायंगल का माइनस कर देंगे। तो बट इसमें आपको रेडियस का नहीं पता, डायमीटर पी क्यू की वैल्यू है ना कि आर क्यू की। ठीक है, तो हमें डायमीटर भी नहीं पता, डायमीटर नहीं पता इसका मतलब रेडियस का भी, और हमें इसका पता है एक तो पी क्यू और पी आर, यानी ये 7 सेंटीमीटर और ये हमारा है 24 सेंटीमीटर। तो आर क्यू की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए। मे बी 9th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा कि सर्कल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल सर्कल के अंदर सेंटर के ऊपर जो कोड से एंगल सबटेंड किया जाता है, ठीक है, सेंटर के ऊपर, सेंटर से दो कोड का जो एंगल सबटेंडेड होता है ना, वो इसके अपोजिट जो भी पार्ट रहेगा इसके ऊपर अगर सबटेंड करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, सेंटर वाले एंगल का हाफ रहेगा। दोबारा सुनिए यहाँ पे, द एंगल सबटेंडेड बाय 2 रेडियस, 2 रेडियस है ना यहाँ पे, इन दोनों का एंगल अगर सबटेंड कर रहा है सेंटर के ऊपर, ठीक है, और उन्हीं दोनों के थ्रू अगर मैं अपोजिट पार्ट पे कहीं पर भी सर्कल के ऊपर कहीं पर भी एनीथिंग आप अगर उसको बनाते हो तो वो हमेशा इस एंगल का, अगर ये 60 है तो ये कितना रहेगा, 30 बनेगा। ठीक है, तो हम इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। कैसे, दोबारा इस सर्कल के अंदर सेंटर ओ गया। ओके, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो एंगल की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट पाथ है एज ए डायमीटर। ठीक है, तो इसके अलावा यानी कि इसके अपोजिट साइड में, इसके अपोजिट साइड ये होगा ना, इस सर्कल के ऊपर, इस पार्ट ऑफ सर्कल के ऊपर आप कहीं पर भी इन दोनों पॉइंट के थ्रू जो भी एंगल बनेगा, कितने भी एंगल यहां पे ड्रॉ कर सकते हो, इन सभी की वैल्यू क्या रहेगी, इस एंगल की हाफ रहेगी। ओके, यानी ये एंगल कितना है हमारा, 180 डिग्री। तो इन दोनों पॉइंट के थ्रू इस पार्ट पे कितने भी अगर मैं पॉइंट बनाता हूं तो उन सभी की वैल्यू क्या रहेगी, इसका हाफ रहेगा। इसलिए एंगल आर पी क्यू, इसलिए एंगल आर पी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, इसलिए एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है विद रिस्पेक्ट टू सेम रेडियस। ठीक है, और ये हमेशा इसका क्या रहेगा, हाफ रहेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हमें पता चल गया कि जो ट्रायंगल है ना हमारी आर पी और क्यू, ट्रायंगल आर पी क्यू इज ए राइट एंगल ट्रायंगल।
ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपको दो साइड्स दे रखी हो चाहे कोई भी, ठीक है, अगर हम 90 डिग्री के सामने वाले की बात करते तो हाइपोटेन्यूज, उसके अलावा जो दो साइड्स बचेगी उन दोनों का स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के क्या आएगा, स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। सो इसमें हम क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन ट्रायंगल दिस, तो 90 डिग्री के सामने यानी कि आर क्यू की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है। आर क्यू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू आर पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर। ओके, स्क्वेयर हटाएंगे इस साइड रूट लग जाएगा। तो आर पी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 7 प्लस 24, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 576, दोनों को ऐड करेंगे 6 to 5 का स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर, यानी कि आर क्यू की जो वैल्यू है ना वो 25 सेंटीमीटर आ चुकी है हमारी। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया, आर क्यू क्या है, एज ए रेडियस डायमीटर, आर क्यू इज डायमीटर, देन रेडियस क्या हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको रेडियस का भी पता है यहाँ पे, ठीक है, एंगल का भी पता है यानी कि 180 डिग्री एंगल। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो इसको कैसे करेंगे हम, सेमी सर्कल का एरिया और उसमें से हम ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना कि बाई किसका लिया था हमने, यहाँ से 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्रायंगल थी, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमने पाइथागोरस लगा दी और उसके बाद में आपको आर क्यू एंड डायमीटर का पता चल गया, और डायमीटर का हाफ क्या कर देंगे हम, रेडियस 25/2। तो अब बात करते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नाउ कैलकुलेट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन के लिए क्या करेंगे हम, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर कंप्लीट डिवाइड बाई 2 माइनस ट्रायंगल कौन सी हमारी, राइट एंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करते हैं, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वेयर, आर मीन्स 25/2 और ये एज ए सेमी सर्कल है इसलिए 1/2 यानी कि इसका हाफ कर देंगे, माइनस 1/2, बेस इज 7 एंड हाइट इज 24। ओके, नेक्स्ट वन कैंसिल आउट भी कर सकते हो, अगर कैंसिल आउट नहीं करते तो इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 6 to 5। ठीक है, 6 to 5 और इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ 11, 5 7 8 6 8 7 5 यानी कि अपर की हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वाले, और नीचे 28 माइनस 84। तो अब हम इसका करेंगे एलसीएम, यानी कि एलसीएम से सोल्व करेंगे अब इसको। 28 6875 माइनस 28 और 84 की मल्टीप्लाई, that is 2352। अब 6875 माइनस 2352 माइनस कर देंगे और 28 से डिवाइड, देन आंसर कंप्लीट। 6875 माइनस
2352 और डिवाइड बाई 28. ओके, 5 - 2 3, 7 - 5 2, 5 and 4 और डिवाइड बाई 28. और जब इसको 28 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर रहेगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बस यही था कि आपको रेडियस और डायमीटर का नहीं पता था. और अगर आपको 9th क्लास की ये टर्म नहीं पता है तो आप इस एंगल को फाइंड आउट, ठीक, आइडिया लगा सकते हो कि 90 डिग्री का हो सकता है. बट अगर ये टर्म आपको ना पता हो तो इस क्वेश्चन के अंदर तो चलो हो जाएगा, बाकी अदर क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. क्वेश्चन नंबर 2. यानी इसमें हम शेडेड रीजन के एरिया ही कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ. कंसेंट्रिक यानी कि ए की सेंटर पे, एक सेंटर पे दो सर्कल है उसको बोलेंगे कंसेंट्रिक, और जिसका सेंटर दे रखा हमें ओ. ठीक है, एंड द रेडियस आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, मीन्स R1 7 सेंटीमीटर स्मॉलर सर्कल एंड R2 that is 14 सेंटीमीटर फॉर लार्जर. ओके, और इन दोनों का जो सेक्टर है ना, ऐसे इस टाइप से दे रखा है आपको, एंड द एंगल इज 40 डिग्री. एंगल इज 40 डिग्री. ओके, और आपको यहां पे कैलकुलेट करना है सिर्फ इस रीजन का, ओ ए बी सी और डी. नो प्रॉब्लम. तो हमें, अगर हम इसी डायग्राम को मैं इस टाइप से ड्रॉ करता हूं जो अब तक हम करते आए थे लास्ट में, ओ बी सी, यानी एज ए सेक्टर अगर हम ओ बी सी सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, और उसके बाद ओ ए डी सेक्टर का निकाल लेंगे, और अगर मैं ओ बी सी वाले सेक्टर में से ओ ए डी का माइनस कर देता हूं तो शेडेड रीजन का आंसर आ जाएगा ना हमारे पास. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा सुनिए यहाँ पे कि आपको यहाँ तो जो इंटरनल जो सर्कल है ना ये वाला, उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और जो एक्सटर्नल है उसकी दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर. ठीक है, अंदर वाले की रेडियस 7 है और जो बड़े वाला यहाँ पे लार्जर आउटर है उसका 14 है. ठीक है, तो अगर मैं इसको क्वेश्चन को लास्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो देखिए ओ बी सी एज ए सेक्टर दिखाई दे रहा है. ठीक है, एंगल आपको पता है, रेडियस का भी पता है. तो अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट कर देता हूँ लार्जर सर्कल के लिए और उसमें से माइनस कर देता हूँ स्मॉलर सर्कल का, तो हमारे पास शेडेड रीजन यहाँ पे बच जाएगा. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कैसे करेंगे हम? एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा? ओबीसी. आप पॉइंट और भी ले सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब हमारे पास कोई ट्रायंगल तो है नहीं तो इसलिए मैं सीधा ओबीसी लिख रहा हूँ, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डी. ओके, ओबीसी यानी कि आउटर और ओ ए डी. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा डिवाइड बाई 360 वाला यूज करेंगे, 40 डिवाइड बाई 360 इनटू में पाई 22/7, और आउटर रेडियस कितनी है? 14, माइनस थीटा सेम है, पाई की वैल्यू 22 एंड इंटरनल रेडियस इज 7. नो प्रॉब्लम. तो इस क्वेश्चन को आप अलग अलग भी कर सकते हो, और अगर चाहो तो इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हो, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी कम. ठीक है, अलग अलग करोगे तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा. तो आप जैसे आपको कंफर्टेबल हो, अगर
ज़्यादा मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, उसमें आपको लग रहा है भी चांसेस है गलत हो सकता है तो आप इस टाइप से करें, नहीं तो आप इसमें से 40/360 और 22/7 को आप कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। 9 7 इंटू 2 दैट इज 14 इंटू 2 28 डिवाइड बाई 9 माइनस इसको करेंगे अगेन 9 7 से 7 कैंसिल आउट 22 इंटू 7 154 डिवाइड बाई 9। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो डायरेक्ट माइनस कीजिए इसको। 6 माइनस 4 2 11 माइनस 5 6 और 6 माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे 6 62.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको वहीं पे भी छोड़ सकते हो, अगर ऐसा नहीं करते तो इतना भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दोबारा सुनिए यहाँ पे कि एरिया ऑफ सेक्टर ओबीसी, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हमें इंटरनल की 7 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल की 14 दे रखी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैलकुलेट करना था सेक्टर ओबीसी, यानी कि बड़े वाले सेक्टर में से हम छोटे वाले का क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर बच जाएगा। ओके, 6 माइनस 4 2, यहाँ पे 462 आएगा। ओके, तो ये इसको हम क्रॉस भी कर देंगे अब, क्योंकि इसका सम देखिए 6 और 2 8 और 12, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से। 3 इंटू 3 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आप एक्सटर्नल माइनस इंटरनल माइनस कीजिए और आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3rd। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगेन शेडेड रीजन, और अब की बार थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पे आपको स्क्वायर दिया गया एक, और उस स्क्वायर के अंदर इस टाइप से 2 सेमी सर्कल रीजन दिए गए हैं। ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है ये वाला पोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, ABCD एंड P। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर ABCD एक स्क्वायर है और साइड है इसकी 14 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, मीन्स ये जो है ये 14 सेंटीमीटर है। ओके, APD एंड BPC आर सेमी सर्कल, और ये दोनों हमारे सेमी सर्कल है। APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। ठीक है, हमें शेडेड रीजन निकालना है, तो सेमी सर्कल के लिए हमें रेडियस चाहिएगी, जो कि सेमी सर्कल है, तो BC एज ए डायमीटर। BC एंड AC यहाँ पे नोट कर सकते हो। AD एंड BC आर एज डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देन रेडियस, तो सर्कल रेडियस क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। ओके, सेवन सेंटीमीटर रेडियस है ना, तो अब हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे हम। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे कैलकुलेट करोगे आप, कि अगर मैं टोटल का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस
एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल आपका एपीडी और ये हो जाएगा बीपीसी, नो प्रॉब्लम। और दोनों सेमी सर्कल इक्वल डायमेंशन से रिलेटेड है, इसलिए इनका एरिया भी क्या आएगा, सेम रहेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, 14 इंटू 14 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 22/7 इंटू में आर 7 इंटू 7 और डिवाइड में सेमी सर्कल है इसलिए इसको 2 से डिवाइड, और सेम एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 22 आर सेम रहेगी दोनों की, और डिवाइड में 2 सेमी सर्कल के लिए। 14 इंटू 14 196 माइनस इसको सॉल्व करेंगे 7 से 7 कैंसिल आउट, 11 इंटू 7 77, सेम एज इट इज ये हो जाएगा 11 इंटू 7 77। ठीक है, 196 माइनस दोनों माइनस की टर्म है, एडअप हो जाएगी 154, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो काफी इजी था कि आपको पता है शेडेड रीजन आपका किस किस से, कि स्क्वायर माइनस दोनों सेमी सर्कल को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अगेन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और इस टाइम पे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया। यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है और उसके ठीक इस टाइप से ओ ए बी और साइड है 12 सेंटीमीटर और रेडियस 6। ठीक है, ओ ए बी is an equilateral triangle। साइड दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो दोनों के अंदर ही शेडेड है, बट कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए कि इनको अगर मैं अलग अलग ड्रॉ करता हूं, अगर मैं इन दोनों को अलग अलग पोर्शन में ड्रॉ करता हूं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं इसमें ये एज सेक्टर में कर देंगे और सर्कल का प्लस कर देते हैं, यानी कि गलत हो गया। सर्कल तो कंप्लीट बन ही नहीं रहा ना हमारे पास। ठीक है, तो सर्कल का तो कौन सा पार्ट है, ये लास्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ये सर्कल का कौन सा पार्ट है, मेजर और माइनर सेक्टर मैंने आपको बताए थे कि जो छोटे वाला पार्ट रहेगा वो माइनर सेक्टर, तो यहाँ पे ये जो मेजर सेक्टर बन रहा है ये। ठीक है, तो ये मेजर सेक्टर का पार्ट और नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों को सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है, प्लस में यानी कि मेजर सेक्टर प्लस में कौन सी ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी, इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला आपको क्या बताया था कि हमें सिर्फ थीटा में चेंज करना होता है, यानी कि एंगल की वैल्यू वो चेंज करनी है। तो कैसे करेंगे, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इट इज सेम है ना। तो अगर थीटा की वैल्यू 60 है तो हमारे पास तो आपको मेजर निकालने के लिए इस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है,
तो इसलिए मेजर सेक्टर के लिए ये आप लिखोगे यहाँ पे, थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 360 माइनस 60, तब ये हमारे पास एंगल आएगा थीटा 300 डिग्री से, ये 300 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो थीटा फॉर मेजर सेक्टर इज 300। ओके, कहीं 60 से इसको कैलकुलेट कर दो तो आंसर गलत हो जाएगा, आपने माइनर सेक्टर का यहाँ पे सॉल्यूशन कर दोगे जो कि गलत होगा। तो मेजर सेक्टर के लिए एंगल 300, 360, पाई की वैल्यू स्पेशल दी हुई हो तो यूज करें, ना इधर 22/7। ओके, हाँ 22 कर सकते हो। आर स्क्वेयर 6 × 6 प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, और √3 की भी वैल्यू आपको नहीं दे रखी तो एज इट इज वह भी। साइड कितनी है, 12 × 12। ओके, सोल्व कीजिए इसको, 6 × 6, 6 × 5, 22 × 5, 110 × 6 प्लस 12 × 3, 36√3। एलसीएम लेंगे 7 × 1 660 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 252√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 660 प्लस या तो 36√3 छोड़ दो इसको, या फिर आगे सोल्व करते तो 252√3 डिवाइड बाई 7। ये आंसर भी आप छोड़ सकते हो, ये भी राइट रहेगा और ये वाला भी। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 तक, और बाकी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।